हेलो दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जो हिस्ट्री के सेट 1 क्लास 12 के हिस्ट्री के सेट 1 आया है, जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है, जो आपकी स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होंगे आपको हम बताएंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें 30 में 30 है। आपको प्रश्न इसी प्रकार से आएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 कि प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता में कौन से पशु अज्ञात थे? कि हड़प्पा सभ्यता में कौन से पशु अज्ञात थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घोड़ा। जो हड़प्पा सभ्यता में जो घोड़ा था वो अज्ञात थे। प्रश्न नंबर 2 है कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई? कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1921 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के घर किसने बनवाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ईंट से। वहाँ के जो ईंट थे उसी से बनाए जाते थे। प्रश्न नंबर 4 है कि मौर्य काल में किस लिपि की सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? जो मौर्य काल है, अशोक सम्राट और चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें इस काल में मौर्य काल में किस लिपि की सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बाहरी लिपि। जो ब्राह्मी लिपि है वह सबसे ज़्यादा मौर्य काल में लिपि से हुआ है। प्रश्न नंबर 5, अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो अष्टाध्यायी की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाणिनि ने। जो पाणिनि है वो अष्टाध्यायी की रचना की है। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी किए थे। प्रश्न नंबर 7, कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध कब हुआ? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 261 ईसा पूर्व। जो अशोक सम्राट थे, जो उड़ीसा में कलिंग स्थान है, वहीं पे कलिंग युद्ध किए थे। इसके बाद वह हत्या करने की बंद कर दिए थे और बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। प्रश्न नंबर 8 है, रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? ये रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाल्मीकि जी। जो रामायण के रचनाकार थे वो वाल्मीकि जी थे। प्रश्न नंबर 9 है कि महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला? कि महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 18 दिन तक इसका युद्ध चला था। प्रश्न नंबर 10, जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? कि जातक कथा में किसकी पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बुद्ध। जो भगवान बुद्ध हैं उसी का इसमें संकलित है, भगवान बुद्ध की इसमें रचना है।
प्रश्न नंबर 11, थेरेवाद किस धर्म से संबंधित है? तो थेरेवाद किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से। प्रश्न नंबर 6 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 है कि रिहला के लेखक कौन थे? तो रिहला के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई 12 के ऑप्शन नंबर ए होगा, इब्न बतूता। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। किसका जन्म स्थल तलवंडी में है? किसका जन्म स्थल तलवंडी में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कबीर का। प्रश्न नंबर 14 कर रहा है कि बंगाल की प्रसिद्ध संत कौन थे? कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चैतन्य महाप्रभु। जो चैतन्य महाप्रभु हैं, यह शैव धर्म और वैष्णव धर्म के प्रारंभ किए थे, जो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। प्रश्न नंबर 15, किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था? तो किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालिकोटा के युद्ध के बाद ध्वस्त हो गया था। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो जो मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है था? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पलाज। इसका राइट पोलज होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पोलज होगा। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि विजयनगर महामनत्य के शासक कौन था? कि विजयनगर महामनत्य के शासक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कृष्णदेवराय। जो कृष्णदेवराय जो थे, विजयनगर के महानतम शासक थे। प्रश्न नंबर 18 है, प्रश्न नंबर 18 कि संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1855 में संथाल विद्रोह हुआ था। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रश्न नंबर 19 कि प्रश्न नंबर 19 है कि 1857 के विद्रोह में अवध के स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व किसने किया था? तो जो 1857 में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बेगम हजरत महल ने 1857 में के विद्रोह में अवध में सब महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। प्रश्न नंबर 20 है कि सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ किया था? तो सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा वेलेजी होगा, वेलेजी। यहाँ पर लॉर्ड वेलेजी होगा। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 21 कि चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 कि गांधी यूरेनियम पैक्ट कब हुआ था? कि गांधी यूरेनियम पैक्ट कब हुआ था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 1931 में। 1931 में गांधी यूरेनियम पैक्ट बना हुआ था। इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे?
तो स्वतंत्रता के भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों, श्री राजगोपालाचारी थे, जो भारत के स्वतंत्रता के बाद यहाँ के गवर्नर जनरल बने थे, श्री राजगोपालाचार्य। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो ब्रिटेन, जो इंग्लैंड है, उसी से हमारा सदस्य संसदीय प्रणाली देश से ली गई है। प्रश्न नंबर 25 है कि मूल संविधान कितने अनुच्छेद है? कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 395 जो है हमारे मूल संविधान में अनुच्छेद हैं। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 26 कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, निकोली कांटी ने थी, जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना यात्रा की थी। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है कि नैनार संत किसकी पूजा करते थे? तो नैनार संत किसकी पूजा करती थी? तो शिव की दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर ए है शिव। नैनार संत थे जो किसकी पूजा करती थी? शिव को। अब यहाँ पर नैनार के जगह पर अगर नैनार की जगह पर अलवार होता तो अलवार देवता अलवार थे, विष्णु की पूजा करते थे, लेकिन यहाँ पर नैनार है तो यहाँ पर शिव की पूजा करते थे। प्रश्न नंबर 28 है कि इब्न बतूता किसकी पुस्तक रचना की है? कि अब इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रिहला। जो इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? रिहला के। और अलबरूनी ने है किताब-उल हिंद की रचना की है, जो अलबरूनी ने किताब-उल हिंद की रचना की है। और जो फ्रांस बर्नियर आईने अकबरी की रचना की है, फ्रांस बर्नियर ने। तो आप लोग देख सकते हैं इब्न बतूता रिहला के नामक पुस्तक की रचना की है, किताब उल हिंद की रचना अलबरूनी ने की है, आईने अकबरी की रचना फ्रांस बर्नियर ने की है। इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 है, इनमें से कौन सा मूलभूत भारत की नहीं है? इनमें से कौन सा मूलभूत भारत के नहीं है? तो इनमें से सभी जो हैं मूलभूत भारत की नहीं है। मक्का, आलू, ये सब भारत के मूलभूत नहीं है। प्रश्न नंबर 30 है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जहांगीर जो थे वह तंबाकू पर प्रतिबंध लगाए थे। तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही आप लोग को सभी चैप्टर वाइज आप सबके मॉडल सेट कराए जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव थे, उसके बाद आप लोग के सब्जेक्टिव भी कराए जाएंगे दोस्तों। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आप सभी को ऐसा ही वीडियो मिलेगा।